मोहम्मद साकी मुस्ताइद खान द्वारा लिखी गई प्रामाणिक इस्लामी जीवनी में औरंगजेब के जीवन का वह अध्याय समर्पित है जिसमें संभाजी महाराज के कब्जे और उनकी मृत्यु का दर्दनाक किस्सा बयां होता है। संभा का कब्जा और फांसी नामक यह अध्याय औरंगजेब की अति कट्टर मानसिकता और हिंदू राजा को बेइज्जत करने की उसकी प्रबल तमन्ना को उजागर करता है। आज इतिहास के इस अध्याय को देखते हैं। मुसलमानों के लिए वो खबर आई जिसे सुनने का वे सालों से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार संभा को पकड़ लिया गया है। इस खबर के साथ ही वह दिन भी आया जब एक जनरल मुकर्रब खान ने वह खतरनाक काम किया जिसने मराठा इतिहास की धारा ही मोड़ दी। शिर के परिवार के एक सदस्य पारिवारिक झगड़े के कारण मुकर्रब खान को जानकारी दे बैठा कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में अपने प्रिय मित्र कवि कलश के साथ ठहरे हुए हैं। मुकर्रब खान के बेटे इखलास खान ने बिना किसी हिचकिचाहट के हवेली में प्रवेश किया। उन्होंने संभाजी महाराज, कवि कलश और महाराज के 25 प्रमुख अनुयायियों व उनकी पत्नियों के बालों को खींचते हुए उन्हें बंदी बना लिया। यह खबर जैसे ही अक्लूज में बैठे सम्राट औरंगजेब तक पहुंची, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बादशाह हमदुद्दीन खान से कहे कि इन बंदियों संभाजी महाराज और कवि कलश को जंजीरों में बांधकर लाया जाए। औरंगजेब की अंधी आस्था के तहत संभाजी महाराज को अपराधी की निशानी के रूप में लकड़ी की टोपी पहनाई गई और जब वे शिविर में प्रवेश करते तब ढोल की थाप और तुरही की धुनों के साथ उन्हें घुमाया गया ताकि मुसलमानों का हौसला बुलंद हो और हिंदुओं का मनोबल टूट जाए। उन्हें पूरी शिविर में इस अपमानजनक अंदाज में ले जाया गया ताकि हर उम्र के मुसलमान इस जीत का जश्न मनाएं। जब संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया तो अत्याचारी सम्राट ने कालीन पर घुटने टेकते हुए आकाश की ओर मुंह करके प्रार्थना की, अपने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए। उसी दिन संभाजी महाराज और कवि कलश को बहादुरगढ़ की जेल में डाल दिया गया। जेल की बेदर्द दीवारों में भी महाराज की आंखों में जलती हुई आग मंद न हुई। रुहिल्ला खान, जिन्हें महाराज से मराठा खजाने की जानकारी लेने भेजा गया था, सुनकर दंग रह गए जब संभाजी महाराज ने डट कर कहा, मैं मर जाऊंगा पर हिंदवी स्वराज्य की कोई भी जानकारी इस नीच व्यक्ति को कभी नहीं दूंगा। यह सुनकर रुहिल्ला खान शब्दों से असमंजस में पड़ गया और कुछ बोल न सका। अगले ही दिन कवि कलश की जुबान काट दी गई। उसके बाद कई दिनों तक संभाजी महाराज से इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला गया पर उन्होंने कभी भी झुके नहीं। आखिरकार दोनों की आंखें निकाल दी गईं और उन्हें पवित्र ग्रंथ में वर्णित सबसे क्रूर अत्याचारों का सामना कराया गया। इतने दुखद अनुभवों के बाद संभाजी महाराज और कवि कलश को टुकड़ों टुकड़ों काटकर मार डाला गया। औरंगजेब, जिसने हमेशा संभाजी महाराज को अपनी वश में करने की चाह रखी थी, उस दिन अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उन्हें झुकाते नहीं देख सका। यह खबर मराठा शिविर में पहुंचते ही मराठों का क्रोध और भी प्रबल हो गया। उन्होंने संकल्प लिया कि औरंगजेब कभी भी डेक्कन पर विजय प्राप्त नहीं करेगा। 27 साल तक अंधविश्वासी औरंगजेब ने मराठों से जंग की पर अंत में अहमदनगर में एक कीड़े की तरह मर गया। जबकि इतिहास की किताबें अक्सर इन सच्चाइयों को धुंधला कर देती हैं। हर हिंदू को इस वीर इतिहास को जानना चाहिए, उस महान राजा के बलिदान को याद रखना चाहिए जिसने हिंदू धर्म और मराठा स्वराज्य की रक्षा की और जो दिखाता है कि धार्मिक फैनेटिज्म के नाम पर किए गए अत्याचार कितने घोर हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।